हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं एनसीईआरटी सीरीज़, आप लोग देख रहे होंगे एक के बाद एक सीरीज़ अपलोड हो रही है। तो ये पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 2 का। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हर संडे हम लोग माइंड मैप के थ्रू जितना भी हम लोग कवर कर चुके होंगे उसको रिवाइज़ करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इससे पहले यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर तटीय मैदान का विकास हुआ है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटाछटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल भाग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व का चौड़ा है या पश्चिम का चौड़ा भाग है। तो पूर्व में चौड़ा एवं समतल भाग है। कच्छ के रन का मैदानी समुद्री निक्षेप में उजमन से बना है, यानी कि अपलिफ्टमेंट से बना हुआ है। उत्तर के मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है जो राजस्थान की मरुभूमि कहलाती है। यह थार मरुस्थल का एक भाग है। यहाँ रेतों के अनेक टीले मिलते हैं जो वायु की दिशा में लंबवत फैले हुए हैं। दक्षिण भाग में जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है वहाँ बालू के टीले का ढाल हवाओं की दिशा की ओर लंबी, सरल एवं लहरदार, किंतु दूसरी ओर इनका ढाल अधिक खड़ा है। इनकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर तक होती है। अब भौतिक विभाजन जो होता है ये 6 तरह से होता है। पहला हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा तटीय मैदान, पांचवा भारतीय मरुस्थल और उसके बाद लास्ट में द्वीप समूह। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में क्या क्या है? भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हुआ हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है और इसकी 3 समानांतर श्रेणियां हैं जो महान हिमालय या हिमाद्री कहलाती हैं। इसके सबसे अधिक सतत श्रृंखलाएं हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इस श्रृंखला की विशेषता यह है कि इसमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर एवं हिमालय के सभी प्रमुख शिखर पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू इत्यादि। धौलावीरा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, कामेट, नामचा बरवा, गुरुला मंधाता, ये सब नेपाल में है। महान हिमालय के ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियाँ भी फैली हुई हैं। इसमें जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय की एक श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी, हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। इसका शिखर K2 भारत के सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है। इसे गॉडविन ऑस्टिन तथा गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन तो पता था, गौरी नंदा पर्वत नया नाम मिला है जो नहीं पता था। महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय कहते हैं या मध्य हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छटी श्रृंखला है। इसका निर्माण अत्यधिक स्पिंडल तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यहाँ की चोटियाँ 5000 मीटर से अधिक होती है। यहाँ नदियाँ 1000 मीटर तक गहरे जॉर्ज से होकर बहती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ मौसम शीतल एवं स्वास्थ्यवर्धक होता है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी इसी भाग में स्थित है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि है। यहाँ की सभी पर्वत श्रेणियाँ घने सदाबहार वनों से ढके होते हैं। इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी है जिसे कश्मीर में मर्ग, जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग आदि कहते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला की बात करें तो बाहरी हिमालय, जिसे उप हिमालय अथवा शिवालिक के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। यह पश्चिम में पोतवार के पठार क्षेत्र से प्रारंभ होकर पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इसकी औसतन ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है। 1200 किलोमीटर लगभग
अतः चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वतीय भाग है। इसमें कुछ विस्तृत घाटियाँ भी हैं जिसे दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीपुर इत्यादि। बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है, यानी शिवालिक के अंतर्गत आता है। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहलाती है। बिहार में इसको सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उपयुक्त विभाजन के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तथा स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है। इसका उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय अब नदियों के आधार पर बांटा गया है। तो पहला पंजाब हिमालय जो कि सतलज और सिंधु नदी के बीच है। दूसरा कश्मीर हिमालय भी इसी के अंतर्गत है। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमाचल हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय तथा तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। ये रहा पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय तो वो सिंधु और सतलज नदी के बीच है। हिमाचल कुमायूं सतलज और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड यानी कि गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्व की पहाड़ियाँ पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं से बनी हुई है। ये घने जंगलों में ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, लुसाई, मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र जबकि उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। इसकी उत्तरी ढलान पर दक्षिणी ढलान की अपेक्षा हिमानियों का विस्तार अधिक है। दूसरा है, अब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ लिए। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। अब ये किस तरह से बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय पर्वत के दक्षिण एवं दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से बना यह विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यह मैदान का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा, यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से इस भाग का निर्माण हुआ है। यह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। अब है यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस विशाल मैदान के मोटे तौर पर 4 उपभाग हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना भाग पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान कहलाता है। इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिम भाग इसमें सम्मिलित है। इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली और इसके सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। रावी और व्यास के दोआब को ऊपरी बारी दोआब कहते हैं तथा व्यास और सतलज के नीचे के दोआब को विष्ट दोआब कहते हैं। इस मैदान के औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है तथा सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है। इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यह मुख्यतः अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। भालुका स्तूप यहाँ की प्रमुख शिलाकृति है। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिन्हें टोर कहते हैं। लूनी इसी प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है और वहाँ से फिर गायब हो जाती है। इस प्रदेश में सांबर, डेगना, दिदवाना, कुचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी के झील हैं। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्तीय मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। यह विशाल मैदान का तीसरा उपभाग है। यह घग्गर से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है।
इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। उत्तरी गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत दिल्ली से इलाहाबाद का क्षेत्र आता है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान, इसके अंदर इलाहाबाद से फरक्का तक का आता है। और निचली गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा मैदान आता है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। आज तक इतना ही। अब रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू।